नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खानपुर जैन मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है, तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट अवश्य कीजिए। दोस्तों, बात है दक्षिण पूर्व राजस्थान में कोटा जंक्शन से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है चांदखेड़ी का भव्य जैन मंदिर। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के निकट चांदखेड़ी नामक यह स्थल झालावाड़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा बस मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। यह मंदिर रूपाली नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के मूल गर्भगृह में एक विशाल तल प्रकोष्ठ है जिसमें भगवान आदिनाथ ऋषभदेव की लाल पाषाण की पद्मासनावस्था की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा इतनी अधिक मनोज है मानो मुंह से बोलती है। श्रवण बेलगोला के बाहुबली की प्रतिमा के उपरांत यह भारत की दूसरी मनोज प्रतिमा है। यह मंदिर जितना अद्भुत है उतनी ही अद्भुत है मंदिर की निर्माण की कथा। दरअसल यह मुख्य प्रतिमा इस क्षेत्र से 6 मील दूर 12 पाटी पर्वतमाला के एक हिस्से में वर्षों से दबी हुई थी। कोटा राज्य के तत्कालीन दीवान सांगोद निवासी किशनदास गढ़िया बघेरवाल को एक रात सपना आया। सपने में 12 पाटी से प्रतिमा निकालने का संकेत मिला। तदनुरूप प्रतिमा बैलगाड़ी में रखकर सांगोद लाई जा रही थी कि मार्ग में रूपाली नदी पर हाथ मुंह धोने के लिए गाड़ीवान ने बैलगाड़ी रोकी। कुछ समय बाद बैल जोतकर गाड़ी चलाने का उपक्रम किया गया तो गाड़ी 1 इंच भी न सरक कर वहीं पर स्थिर हो गई। गाड़ी को खींचने के लिए कई बैलों का प्रयोग किया गया परंतु वह निष्फल रहा। नदी के पश्चिमी भूभाग पर ही उक्त मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस समय बादशाह औरंगजेब ने अपनी अधिकृत साम्राज्य में मंदिर बनवाने की सख्त मनाही करवा रखी थी। उसने सैकड़ों देवालयों को ध्वस्त करवा दिया था और जिन लोगों ने जो नए मंदिर बनवाने का प्रयास किया उन पर अत्याचार किए जाते थे। ऐसे में चांदखेड़ी में मंदिर बनाने की खबर औरंगजेब जैसे बादशाह से कैसी छिपी रह सकती थी, परंतु उस समय वह भारत के दक्षिणी प्रदेशों के अंदर युद्धों में उलझा हुआ था। इसके अलावा उसी समय कोटा के महाराव किशोर सिंह हाड़ा तन मन से औरंगजेब के साथ थे। इसी कारण से उसने चांदखेड़ी के निर्माणाधीन मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके पूर्व में भी कोटा के हाड़ा राजपूत शासकों ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब जैसे शासकों के पक्ष में अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक युद्ध किए थे। इस कारण मुगल बादशाह कोटा के हाड़ा शासकों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने महत्वपूर्ण पद प्रदान किए थे, लेकिन फिर भी अजमेर का सूबेदार बार बार अपने अहमतियों को कोटा राज्य में भेजकर ताकीद किया करता था कि मंदिर बनवाना बंद किया जाए। इस कारण किशनदास मड़िया को रह रहकर यह भय सताता रहता था कि किसी दिन वह मंदिर न तोड़वा दे, इसलिए उन्होंने मूल मंदिर को गोपनीय ढंग से जमीन के अंदर भूगर्भ में ही बनवाया। इतना ही नहीं तो इसके किलेनुमा हाथा की बाहरी बनावट भी मस्जिद आकार रखी। उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाव का यह अनूठा प्रयास था जिसे वे इसे मस्जिद समझकर ध्यान न दे। अहाते के मध्य संवत्सरण स्वामी महावीर स्वामी के केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के स्वरूप का मंदिर है। इसमें आध्यात्मिकता के साथ प्रतिमा कला का भी सुंदर अनुपम संगम है। इसकी प्रतिष्ठा आचार्य देवभूषण जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई थी। इस मंदिर में 8 फीट ऊंचा संगमरमर का सुंदर मानस स्तंभ है जिसके शीर्ष पर भगवान महावीर की तपस्या भाव की चतुर्मुखी प्रतिभा है। इसके नीचे भगवान महावीर की माता के 16 स्वप्नों का अनुपम स्वप्न कथा संसार निर्मित है। इस मंदिर के वैभव से अभिभूत हो जब विगत 7 सितंबर 1983 को राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल OP मेहरा यहाँ आए तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में यह लिखा कि हमारी इच्छा होती है इस पावन स्थल पर हम बार बार दर्शन हेतु आते रहे। ऐसी मनोज प्रतिमा जिसमें भक्ति एवं शक्ति की सरस धारा निरंतर प्रवाहित होती है, उनके दर्शन सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं और जिन्हें होते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस संवत्सरण के बाद के अहाते में यात्रियों को ठहरने के दर्जनों सुविधा युक्त हवादार कक्ष बने हुए हैं और इसी अहाते के मध्य यह विचित्र जैन मंदिर बना हुआ है। इसके चारों कोने पर 4 छतरियां बनी हुई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक चौखटा व 10 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ है। इसमें चारों ओर दिगंबर तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। मध्य में एक ऊंचा अभिलेख है। इसमें संवत 1746 की माघ शुक्ला को यहाँ पंच कल्याण कराने का उल्लेख है। एक लेख में आमिर गादी के बद्दारक स्वामी जगत कीर्ति का पूरा लेख उत्करण है। द्वितीय लेख बद्दारक के देवेंद्र कीर्ति का है। मुख्य द्वार के बाहर मंदिर का अंतः भाग आता है जो सचमुच में एक मंदिर का मूल भाग प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है।
और यह भूल भुलैया ही इस मंदिर की विचित्र निर्माण शैली है। मूलतः इस बाग में 5 वेदियां एवं गंधकुटी बनी हुई है। वेदियों में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। कुल गंधकुटी में पार्श्वनाथ स्वामी की पद्मासन प्रतिमा है। ये सभी एक चौकोर बरामदे में स्थापित है। इसी बरामदे में 3 वेदियां गर्भगृह है। इसमें प्रथम वेदी में 3 पाषाण प्रतिमाएं, द्वितीय में बाहुबली की 5 फीट की खड्गासन प्रतिमा है जो कालो सर्ग मुद्रा में है। तीसरी और अंतिम वेदी में 8 जैन प्रतिमाएं हैं। इसी गर्भगृह के दाईं ओर एक गुप्त मार्ग बना हुआ है और जो गुप्त मुख्य गर्भगृह को जाता है। इसे तल प्रकोष्ठ कहा जाता है। यह प्रकोष्ठ ऊपर से 25 फीट नीचे भूगर्भ में है और इस गर्भगृह में उतरने पर बाईं ओर की दीवार चतुर्मुखी चरवेश्वरी देवी की सुंदर प्रतिमा है, जबकि सामने की दीवार पर चतुर्मुखी अंबिका की प्रतिमा है। गर्भगृह के बाईं ओर के निकट एक फलक में 55 जैन प्रतिमाएं दोनों और धनुरासनों में प्रतिष्ठित है और इसी के मध्य मूल रूप से तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी की अत्यंत कलापूर्ण एवं मनोज प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मुख्य गर्भगृह में एक विशाल वेदी पर मूल नायक भगवान आदिनाथ ऋषभदेव की लाल पाषाण की पद्मासनावस्था तथा पद्मांजलि मुद्रा की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस अनुपम प्रतिमा के अधखुले नेत्रों एवं धनुषाकार मोहों का अंकन अत्यंत मनमोहक है। प्रतिमा के वक्ष पर श्रीवत्स है एवं हाथ पैरों में पद्म बने हुए हैं। इसके दक्षिण पाद पर एक लेख भी उत्तीर्ण है जिस पर विक्रम संवत 1746 वर्ष से माघ सुदी 6 सोमवार को मूल संघ भट्टारक स्वामी जगत कीर्ति द्वारा खिंचीवाड़ा में चांदखेड़ी के नेतृत्व में महाराव किशोर सिंह के राज्य में बघेरलाल वंशी भूपति संघवी किशन दास बघेरवाल द्वारा जिन बिंब प्रतिष्ठा करवाई जाना अंकित है। यह प्रतिमा 6.25 फीट ऊंची एवं 5 फुट चौड़ी है। इसके दर्शन करते ही मन में अपूर्व वित्रागता और भक्ति शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। प्रतिमा का निर्माण काल अंकित नहीं है। मंदिर के वाम स्थल पर एक अंकन लेख एवं प्रतिमा पर संवत 512 अंकित है, परंतु उसका मूल आधार अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। हालांकि यह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। झालापाटन की प्राचीन और प्रख्यात फर्म विनोदी राम बालचंद्र के वंशज दिगंबर जैन रत्न उद्योगपति श्री सुरेंद्र कुमार सेठी का मानना है कि चांदखेड़ी को 18वीं शताब्दी में देश भर में वही स्थान प्राप्त था जो प्राचीन काल में अयोध्या, मथुरा, श्रावस्ती और शत्रुंजय जैसे पवित्र स्थानों को था। सारतः चांदखेड़ी के इस भव्य और औरंगजेब कालीन विचित्र जैन मंदिर में जैन धर्म के आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। देश के सुदूर राज्यों से जैन धर्म के सैकड़ों परिवार एवं अब पर्यटक भी यहाँ आने लगे हैं। वे इस मंदिर की विचित्र निर्माण शैली और सुंदर प्रतिमा के दर्शन कर अपनी धार्मिक यात्रा और पर्यटन को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में करीब 546 जिन बिंब प्रतिष्ठित है। वर्तमान में मंदिर में अनेक प्रकार के नवीन कार्य चल रहे हैं जिनसे यह मंदिर और भी सुंदर हो गया है। तो दोस्तों यह था मंदिर का इतिहास। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय जिनेंद्र अवश्य लिखे कमेंट में। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जिनेंद्र। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय जिनेंद्र।